नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही YouTube चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ अलग अलग कंट्रीज़ में वहां बहुत सारी जॉब्स और वहां वीज़ा कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में आपको प्रॉपर रूप से जानकारी दी जाती है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2023 में किस तरीके से आपको एक नए और फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है। दोस्तों, 2022 अब चंद दिनों का मेहमान है, आने वाला है 2023 बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटी के साथ, बहुत सारे कह सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करने के साथ, क्योंकि लास्ट 2-3 सालों से किस तरीके से हमने पैंडेमिक को सफ़र किया है, किस तरीके से पूरा टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो सफ़र किया है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन अब जो है चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं, बहुत सारे अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है ओपन हो चुके हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग जिन्होंने अभी तक अपना पासपोर्ट नहीं बनवाया है और वो अपना बिल्कुल नया और फ्रेश पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो उनके लिए दोस्तों आज का जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, किस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ बिना ज़्यादा दौड़ भाग किए जो है बिना किसी परेशानी के आप बहुत ही ईजिली अपना जो है पासपोर्ट बनवा सकते हैं। साथ ही साथ आपको नया और फ्रेश पासपोर्ट बनवाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और आपको किस तरीके से स्मार्ट वर्क करना है, किस तरीके से आपको स्मार्टली अप्लाई करके जो है जल्दी से जल्दी अपना पासपोर्ट बनवाना है। क्योंकि दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पासपोर्ट बनवाते समय बहुत सारी सावधानियां जो हैं वो रखनी ज़रूरी होती हैं। अगर आप थोड़ी सी कुछ गलती करेंगे, अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ माइनर सा मिस्टेक होगा, कहीं कोई भी डॉक्यूमेंट एरर होगा, तो आपका एप्लीकेशन जो है वो होल्ड कर दिया जाता है और आपको उसके साथ ही फालतू में भाग दौड़ का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। तो ऐसे में मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो सभी स्मार्टली काम करें, इन सभी का पासपोर्ट बिल्कुल जल्दी बन जाए और ये इनका जो है किसी प्रकार से जो है उनका कीमती वक्त और कीमती पैसा वेस्ट ना हो, उसके लिए आज का जो ये वीडियो है पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। ठीक है, तो हम सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ही जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपके पासपोर्ट बनवाने में। अगर आपके पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, ये बिल्कुल नेचुरल है। तो बात कर लेते हैं कि एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं तभी आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो बिल्कुल मैं फैक्ट यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अगर आप इंडिया में जो है, अगर आप नेपाली हैं या फिर अगर आप बांग्लादेशी हैं जो इलीगली इंडिया में रह रहे हैं, तो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि आगे जाके जो है आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन में आप पकड़े जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपके ऊपर जुर्माना या फिर कुछ दंड का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया का जो पासपोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ जो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल सिटीज़न हैं, जो आम भारत के नागरिक हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए है, हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए है। यहाँ पे कोई भी नेपाली या फिर बांग्लादेशी जो है, क्योंकि नेपालियों के लिए तो बॉर्डर खुला हुआ है, बांग्लादेशी भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के इंडिया आ ही जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स का। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स का, कौन से डॉक्यूमेंट का क्या यहाँ पे यूज़ है ना, ये आपको समझना होगा, तभी आप स्मार्टली जो है आप प्रोसीड कर सकते हैं। आप अपना पासपोर्ट को बहुत ही स्मार्ट तरीके से आप बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे क्या होता है, जो पासपोर्ट बनवाने का जो विभाग है, जो डिपार्टमेंट है, उनको जो भी अप्लीकेंट होता है उनसे सिर्फ 2 चीज़ों की जानकारी चाहिए होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों की उनसे जानकारी चाहिए होती है और उनसे जो दस्तावेज मांगे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। पहला, उनका पहचान पत्र, दूसरा उनका पते का पहचान पत्र। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उनका आइडेंटिटी प्रूफ और दूसरा जो है उनका एड्रेस प्रूफ। कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिनसे उनका पहचान सुनिश्चित होता हो, मतलब ये कि उसके ऊपर उनका फोटो हो, उनका नाम हो, उनका डेट ऑफ बर्थ हो। तो ये जो डॉक्यूमेंट हुआ ये पहचान पत्र हुआ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हुआ। उसके बाद जो होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस, उनके जो है आवासीय जो उनका पता है, पते का प्रमाण के तौर पे जो दस्तावेज मांगे जाते हैं उनको बोला जाता है प्रूफ ऑफ एड्रेस, POA। मतलब कि कोई ऐसा दस्तावेज जिसके ऊपर वो व्यक्ति जिसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है उनका पूरा जो है एक्यूरेट एड्रेस हो वहाँ पे विथ हिज एरिया पिन कोड। तो दोस्तों यहाँ पे जो दोनों ही जो चीज़ें हैं ना, दोनों ही कमियों को फुलफिल करता है हमारा आधार कार्ड। आधार कार्ड में गाइज आपका फ्रंट में जो है आपका फोटो होता है, आपका नाम होता है और साथ ही साथ आपका डेट ऑफ बर्थ होता है। मतलब ये कि ये आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपके पहचान
पत्र की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है। अगर आप अपने आधार कार्ड को पीछे की ओर घुमाएंगे तो यहाँ पे आपका पूरा आपका एड्रेस होता है। मतलब ये कि आपका आधार कार्ड का जो पिछला हिस्सा है वो आपके पते के पहचान पत्र के तौर पे काम करता है और आप पासपोर्ट डिपार्टमेंट को आपसे चाहिए भी यही। इसके अलावा आपको कुछ अलग से बिल्कुल भी नहीं लगाना है। मैंने देखा है कि लोग जो है वोटर आईडी कार्ड को इंक्लूड कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मिस्टेक साबित होता है। क्योंकि दोस्तों जो वोटर कार्ड है उसमें अमूमन बहुत सारे मिस्टेक देखने को मिल जाते हैं। बहुत उसमें स्पेलिंग एरर होते हैं, पिन कोड मिस्टेक्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि आपको अवॉइड करना चाहिए। हाँ, आप इसको एज अ अल्टरनेट लेके चल सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कभी भी आपको एज अ प्राइमरी एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपको अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं लगाना चाहिए। आपको पूरी की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आपको आपका जो आधार कार्ड है सिर्फ उसी को आप एज ए एड्रेस प्रूफ लेकर चले, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग पैन कार्ड को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि यार मुझे पैन कार्ड लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, क्या हमारा जो पैन कार्ड है वो मैंडेटरी है पासपोर्ट के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं बिल्कुल क्लियर कट, यहाँ पे पैन कार्ड जो है बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है पासपोर्ट के लिए। आप इसको लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका जो पैन कार्ड है वो कितना एक्यूरेट है। अगर आपके आधार कार्ड पे और आपके पैन कार्ड पे सारा डेटा अगर मैच कर रहा है, क्योंकि नॉर्मली पैन कार्ड पे तो आपका एड्रेस होता नहीं है, नॉर्मली केवल फ्रंट पेज पे ही यहाँ पे जो फ्रंट साइड होता है आपके पैन कार्ड का, वहाँ पे क्या आपका नॉर्मली आपका फोटो होता है, आपका नाम होता है, आपके फादर का नेम होता है और साथ ही साथ आपका डेट ऑफ बर्थ के साथ आपका पैन कार्ड का नंबर होता है। तो अगर आपका आधार कार्ड से आपका नाम का पूरा स्पेलिंग आपके पैन कार्ड से मैच कर रहा है, आपके आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ और आपके पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ दोनों बिल्कुल सेम है और आपका फादर नेम दोनों पे बिल्कुल सेम है, तो आप इसको लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो रहा है तो बिल्कुल भी गलती से भी आपको अपना पैन कार्ड नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर दो अलग अलग डॉक्यूमेंट में दो अलग अलग इन्फॉर्मेशन होगी तो जाहिर सी बात है आपका एप्लीकेशन होल्ड हो जाएगा और उसके बाद आपको फालतू में जो है आरपीओ का चक्कर लगाना पड़ सकता है। तो गाइज, पासपोर्ट बनवाने के लिए जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है उसमें केवल आपको अपना पहचान पत्र और पते का प्रमाण पत्र, ये दोनों कमियों को पूरा कर देता है आधार कार्ड। इसके अलावा आपको और कुछ यहाँ पे नहीं लेकर जाना चाहिए ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट। अब उसके बाद बात कर लेते हैं गाइज, यहाँ पे पासपोर्ट की भी ना दो कैटेगरी होती है, एक होता है ईसीआर और एक होता है ईसीएनआर, जिसको नॉर्मली हम लोग नॉन ईसीआर भी बोलते हैं। तो वैसे लोग जो पासपोर्ट बनवा रहे हैं बाहर में, स्पेशली अरब कंट्रीज़ में, अरब कंट्री इन द सेंस कि सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान, ठीक है, तो इन देशों में क्या है, कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसे गाइडलाइन हैं जिसमें जो है कम से कम 10वीं पास बंदा ही यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपका पर्पस केवल टूरिस्ट है, अगर आप केवल ट्रैवलर के तौर पे कहीं भी दुनिया में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे विदेश जाना चाहते हैं, स्पेशली अरब कंट्री जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा है कि यहाँ पे एक मैंडेटरी किया गया है कि आपका कम से कम आप 10वीं पास होने चाहिए। और इसके लिए क्या है, आपको अपनी 10वीं का जो मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना होता है नॉन ईसीआर पासपोर्ट के लिए, और ये आपको लेकर जाना होता है PSK ड्यूरिंग योर पासपोर्ट अपॉइंटमेंट। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर दूँ, अगर आपकी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं चाहिए, अगर आपका पर्पस सिर्फ और सिर्फ घूमना फिरना है, तो आपको अपनी 10वीं का मार्कशीट, 10वीं का सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो है एक समय सीमा को बढ़ाता है। समय सीमा को बढ़ाता है इन द सेंस कि क्या होता है कि आप जिस बोर्ड से भी पास किए हुए होते हैं उस बोर्ड में जो है जो पासपोर्ट डिपार्टमेंट होता है, आपका आरपीओ होता है, वहाँ आपके मार्कशीट को भेजा जाता है वेरिफिकेशन करने के लिए, अटेस्टेड करने के लिए कि हाँ ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो मार्कशीट और ये जो सर्टिफिकेट है ये फर्जी तो नहीं है। तो इसमें जो है एक अच्छा खासा टाइम लग जाता है, क्योंकि ये बाय मैनुअली होता है। स्पीड पोस्ट से जो है आरपीओ भेजता है आपके बोर्ड ऑफिस को, और फिर बोर्ड ऑफिस कितना समय लेगा आपके उस एप्लीकेशन को अटेस्टेड करने में, फिर वो वापस रिवर्ट कब करेगा। तो इसमें जो है नॉर्मली 15-20 दिन या फिर इससे कहीं कहीं से ज़्यादा का भी वक्त लग जाता है, जो कि बिना किसी खास ज़रूरत के जो है आपके एप्लीकेशन में समय लगाता है। तो ये आपको गलती नहीं करना है, लेकिन अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो आपकी मजबूरी है, आपको तो लगाना ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 10वीं के मार्कशीट को स्मार्टली लगाना है।
आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अब इसके बाद का बात कर लेते हैं, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ होता है पासपोर्ट बनवाने का, वो होता है दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भी आपके आधार कार्ड पे जो पता है, जो आपने एज ए एड्रेस प्रूफ दिया है, वहाँ पे क्या होता है, एक फिजिकल पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है बाय द ऑर्डर ऑफ मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, कि हाँ आप एक्चुअल में वहाँ पे रह रहे हैं या नहीं। अगर आपका अपना घर है तो ठीक है, अगर आप किराए पे रह रहे हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट वहाँ पे दिखाना होगा। पुलिस वाले अपने कन्वीनियंस से आपको कुछ अलग डॉक्यूमेंट भी मांग सकते हैं, लाइक बिजली बिल हो सकता है, पानी का बिल हो सकता है, गैस का बिल हो सकता है, या फिर आपका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस बात को श्योर करने के लिए कि आप जो है प्रॉपर सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, आप इलीगली इंडिया में नहीं रह रहे हैं, और आपने जिस एड्रेस को शो किया है एज योर करेंट एड्रेस, आप एक्चुअल में वहीं पे रह रहे हैं या नहीं। तो जैसे ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा और जैसे ही आपका रिपोर्ट जो है वो आरपीओ को सबमिट हो जाता है, उसके बाद जो है नॉर्मली 5 से 3 या 4 दिन के अंदर अंदर जो है आपका पासपोर्ट आपके घर पे डिस्पैच कर दिया जाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपको पासपोर्ट बनवाने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने हैं वो काफ़ी स्मार्ट तरीके से और बिल्कुल मिनिमम डॉक्यूमेंट लेकर चलना है, ताकि आपका मैक्सिमम चांसेस हो पासपोर्ट बनवाने के लिए। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि जितना ज़्यादा डॉक्यूमेंट मैं लेकर जाऊँगा उतना अधिक मेरा पॉसिबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन एक्चुअल में होता ठीक इसके उल्टा है। ठीक है, जितना ज़्यादा डॉक्यूमेंट आप ले जाएंगे उतना ज़्यादा उन डॉक्यूमेंट्स के बीच में जो है इन्फॉर्मेशंस का मिसमैच होगा, और जैसे ही कोई एक भी माइनर सा भी मिसमैच हुआ तो आपका एप्लीकेशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, और एक नॉर्मल एक आधार कार्ड ही इनफ है। मैं बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने ये बात बताया है, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एक नॉर्मल आधार कार्ड ही इनफ है। कोई ज़रूरत नहीं है वोटर ID कार्ड का, कोई ज़रूरत नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस का। नॉर्मली जो है आप एक आधार कार्ड लगवा कर, और अगर आप किराए पे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, तो रेंट एग्रीमेंट बनवाकर आप अपने एप्लीकेशन को सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हैं और आप अपना पासपोर्ट कुछ इस तरीके से बनवा सकते हैं। सो दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से ना पासपोर्ट बनवाने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और किस तरीके से आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार अपना ECR और नॉन ECR कैटेगरी चूज़ करना है, ये कन्फ्यूज़न पूरी तरीके से दूर हो चुका होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप पासपोर्ट बनवाने में कोई और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, किसी प्रकार का कुछ और इशू है या फिर कुछ सवाल है आपके मन में, तो आप बेशक आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना वैल्यूएबल कमेंट कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपके सवालों का जवाब पढ़कर, आपको जवाब देने में, आपकी मदद करने में। और गाइज, अगर आप चाहते हैं कि हम बार बार यूं ही मिलते रहें तो भूलें नहीं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया इन्फॉर्मेशन लेकर आऊं तो सबसे पहले आपको मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।